बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस की रिलेटेड ही उसमें थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जो अमीर लोग होते हैं या जो एक अच्छे तरह से पैसे कमा लेते हैं, उनका माइंड सेट कैसा होता है। पहली बात कि वो सोचते ही वो हैं जो वो पाना चाहते हैं, या कोई अगर यूँ कह लें कि ज़िंदगी आपको वही चीज़ देती है जो आप सोचते हो। ज़िंदगी आपको वही चीज़ देती है जो आप सोचते हो, वही चीज़ आप हासिल कर सकते हो जिसको आप सोचते हो। अब ये किस तरह से है, देखें, वो एक मूवी का डायलॉग है कि मैंने तो मतलब तेरी इतनी चाहत की है कि ज़रे ज़रे ने तो उससे मिलाने की साजिश की है। ऐसा कुछ एक डायलॉग्स है। उसका क्या मतलब है कि इतनी चाहत है की है कि सब चीज़ें मिलकर वो चीज़ इतनी मतलब कशिश हो गई कि वो चीज़ खिंची हुई पास आ गई। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से है कि आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहोगे ना तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। अब ये किस तरीके से, आप एक गोल सेट करते हो ना, कोई भी उस गोल को इतने तरीके से अपने माइंड में बिठा लेते हो। माइंड में बिठाने के बाद उस पर कोशिश करते हो उसको हासिल करने की, तो कुदरत भी आपको हेल्प करने लग जाती है उस तक पहुंचने के लिए। पहले अपने आप को यकीन दिलाना सिखाएं, यकीन दिलाएं उस गोल पे जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हो। अब दूसरा स्टेप होता है कि एक चीज़ आपने सोच ली, उस पर यकीन किया। यकीन करने के बाद उस यकीन को इतना बढ़ाएं कि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। सब कॉन्शियस माइंड वो होता है कि जो चीज़ मतलब एक बंदा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली पैसे के बारे में सोच रहा है। क्यों? उसकी जो चाहत है वो पैसा है। वो हर टाइम पैसा 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 करता रहेगा। अब दूसरा बंदा है, उसको पढ़ने का शौक़ है, वो हर टाइम पढ़ना 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 करता रहेगा। दूसरा उसको खेलने का शौक़ है, वो हर टाइम खेलना ही करता रहेगा। क्यों? उसके माइंड में चीज़ें ही वो चलती रहती हैं जो वो पाना चाहता है। सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ बैठ गई है कि मैंने चीज़ अचीव ये करनी है। अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये सिखाएं, बार बार सिखाएं। अब कहते हैं बार बार जो चीज़ आप पाना चाहते हो ना, जो चीज़ आप चाहते हो कि ये चीज़ मैं अचीव करूं, स्टडी में, बाय प्रोफेशन, बाय बिज़नेस, अब एक चीज़ चाहते हो मैं अचीव करूं, तो कोशिश करें कि वही चीज़ आप दिन में तकरीबन 20 दफ़ा रोज़ाना दोहराया करें। 20 दफ़ा बोलें कि मैं बड़ा कुछ टाइम बाद मैं ये इंसान, इस तरह का इंसान बन जाऊंगा, मैं इस तरह का इंसान बन जाऊंगा, मैं इस तरह का बन जाऊंगा, मैं इस तरह का बन जाऊंगा। एटलीस्ट दिन में 20 दफ़ा दोहराएं। ये आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी। चीज़ आपके दिमाग में जब बैठ जाएगी ना, तो सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करना शुरू कर देगा। आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे फोकस करोगे और काम करना शुरू कर दोगे। फिर होता है कि आपने उस काम को एक अपना पैशन बनाए, उस काम को अपनी चाहत बनाए, पैशन। उसको, उस काम से आप इतना प्यार करना शुरू हो जाएं, लगाव आपका होना शुरू हो जाए। क्योंकि बंदा चीज़ वही देखें, एक होती है चाहत होना। चाहत तो है मुझे चीज़ मिल जाए, पर फिर उससे प्यार भी हो, उसकी केयर भी हो। आप जब उससे प्यार करने लग जाओगे ना, पैशन से, अपने उस चीज़ से पैशन जब आप जोड़ लोगे, प्यार करने लग जाओगे, तो वो प्यार आपका ऑटोमेटिकली आपसे काम करवाएगा। आप बार बार उसको करने के लिए कोशिश करोगे, उसको अपना प्रोफेशन भी बनाएं। पहला स्टेप क्या? बिलीव रखें, उस चीज़ पे यकीन रखें। दूसरा स्टेप क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में बिठाएं उसको, अपने लाओ शऊर में उसको बिठाएं। कैसे? उस चीज़ को बार बार दोहरा के माइंड में बिठाएं। तीसरा क्या? उसके साथ एक अपना इंटरेस्ट भी डेवलप करें। कोई ऐसी साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऐसा नॉलेज गेन करते रहें जिससे आपका, इसका मैथ है, मैथ में इस बंदे का इंटरेस्ट है भी, ये चाहता भी है कि मैं मैथ में
बहुत अच्छा पढूं और एक कोई प्रोफेसर है उस जैसा बन जाऊं। एक उसने बिलीव किया मैं वैसा बन जाऊंगा, सब कोशिश माइंड में बिठा लिया, बिठाने के बाद अब उस प्रोफेसर के बारे में जानने लग जाए, मैथ के बारे में नई नई चीज़ें सर्च करने लगे, मैथ के बारे में अपने नॉलेज को बढ़ाए। जब मैथ के बारे में मज़ीद जानेगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेगा मैथ के बारे में, उसका इंटरेस्ट जब डेवलप होगा ना तो वो काम करने लग जाएगा। दूसरा है लास्ट कि अपने काम को एफिशिएंट तरीके में करने की कोशिश करें। एफिशिएंट यानी कि आसान तरीके में, आसान भी, न्यू भी, यानी बेहतर तरीके में। बेहतर तरीका कैसे हो सकता है कि जैसे आप चाहते हो कि आप अच्छे मार्क्स लो, तो आपको जस्ट एक जगह पे महदूद होके नहीं रह जाना, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छे मार्क्स लाने हैं, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ एकेडमिक टीचर तक रिलाई नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करके जो चीज़ नहीं समझ में आई, यानी यहाँ पे अब एकेडमी से जो आप समझ के आ गए हो, घर पे आके फिर भूल गए हो, तो आपने कल तक का वेट ना करो। आप वही चीज़ अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। अब ये क्या है, आपने एक एफिशिएंट तरीका, नया तरीका यूज़ किया अपनी चीज़ को अचीव करने के लिए। और चीज़ें भी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ को हासिल करने के लिए रास्ते तलाश करो। एक रास्ते पे ना रह जाओ कि ये रास्ता बंद हो गया है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मैंने वहाँ जाना ही नहीं है। और रास्ते तलाश करो, रास्ते तलाश करते रहो, बेहतर रास्ते तलाश करते रहो। पहले वाले रास्ते में ये मुश्किल आ रही थी, आप उसके बारे में सोचो, सोचने से और रास्ते खुलेंगे। देखिए, माइंड इंसान की सबसे जो कीमती चीज़ इंसान के पास अगर कुछ चीज़ होती है तो वो माइंड होती है। माइंड बहुत कीमती चीज़ है। पैसा खो जाए कोई मसला नहीं है, जायदाद चली जाए कोई मसला नहीं है। माइंड में अगर आपको कोई मिस्टेक आ गई है या माइंड अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा ना, तो आप पागल हो जाते हो। दूसरी, आपका माइंड अगर थोड़ा सा ख़राब हो गया है ना, तो आप क्या हो जाते हो, ये होता है ना, बेवकूफ़ कहलाने लग जाओगे, जाहिल कहलाने लग जाओगे। आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से उस पर वर्क करोगे, तो वही लोग आपकी कदर करने लग जाएंगे। माइंड बहुत तेज़ चीज़ है, माइंड से ही ये सब कुछ चीज़ें बनी है ना। अपने इस माइंड को एफिशिएंट तरीके में काम करना सिखाएं। पहला स्टेप क्या, काम पे बिलीव रखें। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड में उसको बिठाएं। जो चीज़ आप माइंड में बिठा रहे हो उसके बारे में इंटरेस्ट पैदा करो। इंटरेस्ट पैदा कर लिया, इंटरेस्ट पैदा करने के बाद उसके बहुत सारे रास्ते तलाश करें उसको अचीव करने के लिए। उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते तलाश करें, मुख्तलिफ़ तरीके से उसको अप्रोच करने की कोशिश करें, मुख्तलिफ़ तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश करें। जी, जज़ाकल्लाह।